हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पूवी नर्सिंग क्लासेस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज द मेल गोनाड्स। ओके गाइस, सो आजकल हम स्टडी कर रहे हैं द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसमें हम बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में एंड वो कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज गो थ्रू द चैनल पूवी नर्सिंग क्लासेस एंड वॉच ऑल द वीडियोस प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। So आज हम करने वाले हैं मेल गोनाड्स। In last class we have discussed about the female gonads, जिसमें हमने ओवरीज एंड कौन कौन से हार्मोन वहां से रिलीज होते हैं और उसके क्या फंक्शन होते हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर वो अपना काम करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारा ओवरी जो है वो रिलीज करता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आज हम करने वाले हैं मेल गोनाड्स। आपने यहाँ यू आर वॉचिंग, मैंने लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द मेल गोनाड्स, और लेटर ऑन हम जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव एज एंडोक्राइन gland, because everybody should know male and female reproductive system. They act as both system, like reproductive system as well as endocrine system. रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं एंड हार्मोन सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं बॉडी के लिए। क्लियर? सो इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड होते हैं, सिस्टम ऑफ डक्ट्स होती हैं कुछ इसमें पूरे सिस्टम में, एंड मेल गोनाड्स। मेल गोनाड्स में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे टेस्टिस, जो कि हमारे प्रोडक्शन ऑफ इनमें स्पर्म होता है एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हियर इट इज पीनिस एंड हियर इट इज द स्क्रोटल पार्ट, हियर इट इज द प्यूबिक पार्ट, द हेयरी पार्ट। यहाँ पे ये है एपिडिडिमस, दिस इज द स्क्रोटम एंड दिस इज द टेस्टिस। ओके, लेटर ऑन बहुत अच्छे से हम बिकॉज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया है, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम डिस्कस करेंगे। यू हैव टू वेट फॉर द क्लासेस। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं। ऑब्वियसली प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जो डक्ट्स होती हैं वो स्टोर करती हैं स्पर्म को एंड ट्रांसपोर्ट करती हैं सीमन मिक्स विद फ्लूइड, देन प्रोड्यूस लिक्विड सब्सटेंस। हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो जो डक्ट्स एंड ग्लैंड्स हैं वेसिकल्स, वो लिक्विड सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस करती हैं विच कैरी and which help in transportation of the sperm from one place to another. चलिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा है बनाया है छोटा सा डायग्राम ऑफ टेस्टिस, जो कि अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत है आज के टॉपिक के लिए। सो हियर इट इज द टेस्टिस, यहाँ पे रेड टेस्टिस, दिस इज द एपिडिडिमस, और फिर हमारी वास्ट डिफरेंस जो है वो होती है। यहाँ पे आपको ये टिब्यूल स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। These tubule structures, these are known as seminiferous tubules. Seminiferous tubules produces sperm. Very important question. Which part of the testis produce the sperm? और in male reproductive system कौन सा part जो है वो sperm produce करता है? That is seminiferous tubules. Now, outside of the seminiferous tubules, there are the interstitial cells. Outer side, जिन्हें हम स्ट्रोमल सेल, इंटरस्टिशियल सेल एंड लेडिग सेल भी कहते हैं। 3 नेम्स। ओके, स्ट्रोमल सेल, इंटरस्टिशियल सेल एंड लेडिग सेल। अब हमें याद क्या रखना है दैट these Leydig cells produce androgens, the hormone testosterone. Testosterone. This is the main important hormone which is secreted by the testis from the Leydig cell. Clear? So ये testosterone क्या करता है, अपने functions जो है वो प्ले करता है। कौन से functions? जैसे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अपना जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हेल्प करते हैं, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो कंट्रोल करता है, एंड
बहुत सारे ऐसे फंक्शंस थे। देन वैसे ही हमारा टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। हेयर ग्रोथ, deep voice, muscle growth, and all the male characteristic. Because at birth तो all babies same होते हैं, female baby and मेल बेबी, लेकिन धीरे धीरे एडोलेसेंट एंड प्यूबर्टी हिट करने के बाद दोनों की बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। सो टेस्टोस्टेरोन के बारे में सभी को याद रखना है। दिस इज द हार्मोन विच कंट्रोल्स द मेल sexual characteristics. Okay, so in male, testosterone is responsible for the male body. So this is all about the male reproductive system as endocrine gland as a reproductive system. हम अच्छे से इसके बारे में स्टडी करेंगे, आपको कोई भी डाउट किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में नहीं रहना चाहिए। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द channel, subscribe the channel, and stay connected with Purvi Nursing Classes because many more videos are coming to you. Thank you. Have a nice day.